तो श्लोक संख्या 11 का तात्पर्य नहीं है, तो मैं केवल पाठ करूँगा और फिर 12वां श्लोक आप लोग मेरे बीच से बोलेंगे। देहा किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शनोऽपि वा। अनुवाद है, जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का अथवा पिता का या माता का या नाना का। क्या ये बलपूर्वक ले जाने वाले का है, इसे खरीदने वाले स्वामी का है, या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं। और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या ये उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं। आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है, इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। तो ये जो बात बोल रहे हैं, तो रोज़ कौन बैठते हैं यहाँ पर क्लास में? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? रोज़ सुनते हो? रोज़ सुनने वाले बताएं। नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? हाँ, जोर से बोलो। किससे बोल रहे हैं? हैं? कोई बताएगा? नारद जी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हैं माता जी? शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा देने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन किस विशेष रूप से किसको शिक्षा देने के लिए बोल रहे हैं? हम सबको तो वो बात की बात है, हमारे सबकी तो बात की बात है, वो हम सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उस समय जिस समय बोल रहे हैं, कहाँ पर बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कौन बताएगा? कौन सा सरोवर है? कैलाश के उपवन में जो गंगा जी बहती हैं, ये कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर मणिग्रीव ये स्नान कर रहे हैं। लेकिन स्नान नहीं कर रहे हैं, गंगा जी का बहुत जो है वो कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं कि अप्सराओं के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे हैं, है ना। तो वो गंगा जी का बहुत अपराध कर रहे हैं। और नारद जी वहाँ से गुजरे, नारद जी वहाँ से गुजरे तो जो अप्सराएं थीं वो तो लज्जित होकर के बाहर आए, तट के बाहर आए और वस्त्र धारण कर लिए जल्दी से। लेकिन ये 2 नलकूबर मणिग्रीव ये मदिरा पी करके इतने जो है मदहोश हैं, बेहोश हैं कि नारद जी के सामने भी जो है देख करके भी वस्त्र नहीं धारण कर रहे हैं और नग्न खड़े हैं और ऐसे देख रहे हैं। ऐसे कैसा लगेगा? हैं नारद जी? तो नारद जी देख कर तो उन्होंने जो है मतलब साप दिया। ये साप देने के पहले कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों साप दे रहा हूँ इन दोनों को मैं क्यों साप दे रहा हूँ। तो नारद जी सुना करके मतलब ये बता रहे हैं, सुना करके बता रहे हैं जो शरीर है, तुम इस शरीर का जो पालन कर रहे हो, इस शरीर को इतना तो तुम सुख पहुँचा रहे हो, ये शरीर है किसका? नारद जी कह रहे हैं ये शरीर किसका है? अन्नदाता। हाँ, या तो ये शरीर किसका है? जो भोजन देता है, जो भोजन देता है अन्नदाता, उसका शरीर है। या फिर किसका हो सकता है? निषेक तो पिता जिन्होंने वीर्य दिया, माता के वीर्य के सहारे, पिता के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में गया, तो उस पिता जिसने वीर्य दिया तो उसका शरीर है। या फिर माता के शरीर है कि उसने गर्भ धारण किया, तो माता का शरीर किसका शरीर है? या फिर माता के पिता का शरीर है। अगर माता ने आपके शरीर को गर्भ में धारण किया है तो माता के शरीर, माता को शरीर किसने दिया? तो माता के पिता नाना का है क्या? या फिर बलिना जो बलपूर्वक आपसे काम करा लेता है तो उसका शरीर है। या फिर क्रेतु जो खरीदता है, कोई खरीदता है आपके शरीर को तो उसका शरीर है। या फिर अग्नि जलाता है अंत में
तो अग्नि का शरीर होगा। या फिर सुनो भी कुत्ते, अगर अग्नि में नहीं जलाया जाता और ऐसे ही पड़ा रहता है मरा हुआ शरीर, तो किसको कौन खाते हैं? कुत्ते। तो कुत्तों का शरीर है। किसका शरीर है? हाँ, पहले निश्चित करो। हाँ, तुम्हारा शरीर तो है ही नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं शरीर तो तुम्हारा है नहीं, और शरीर के लिए तुम कितना जो है ये जुल्म कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। इस शरीर के कारण, इस शरीर के कारण तुम जो है कितना अपराध कर रहे हो, है? तो ये तो अब श्लोक संख्या 12 आप लोग मेरे पीछे बोले। एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून् नृते सतः। एवं साधारणं देहम् अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तून् नृते सतः। तो आप लोग मत दोहराइए कि समय फिर सीमित ही है, तो इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप लोग ना दोहराइए, मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइए। एवं इस प्रकार साधारणम सामान्य संपत्ति देहम शरीर को अव्यक्त प्रकृति से प्रभव इस प्रकार से व्यक्त अप्ययम पुनः अव्यक्त में लीन होकर, क्योंकि तू मिट्टी है और तुझे मिट्टी में ही वापस जाना है। कहा कौन है? विद्वान ज्ञानी आत्मसात् कृत्वा अपना कहते हुए हंती मारता है जंतून बेचारे पशुओं को ऋते सिवाय असतः धूर्त तथा मूढ़ जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो अब अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। ये शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतएव ये सबों का सर्वसामान्य गुण है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपने होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता रहता है। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। तो अनुवाद को जो है हमने सुना। अब इस श्लोक को हम फिर से समझेंगे, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे, है ना। इस श्लोक में नारद जी क्या कहते हैं? एवं साधारणम देहम। देह साधारण है, सामान्य वस्तु है। इस देह को आप जो है बहुत कीमती समझते हैं। देह बिल्कुल सामान्य वस्तु है। क्यों? अव्यक्त प्रभुवाप्यम, अव्यक्त प्रकृति से जो दिखाई नहीं पड़ती है उस प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। ये 5 तत्वों का बना शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो 5 तत्व जो है से शरीर बनता है और 5 तत्वों में चला जाता है। शरीर का जो पृथ्वी तत्व है पृथ्वी तत्व मिल जाता है, जल तत्व मिल जाता है, अग्नि तत्व मिल जाता है, वायु तत्व मिल जाता है, आकाश तत्व मिल जाता है। खत्म, कुछ नहीं रहता शरीर, है ना। तो ये साधारण शरीर है, ये जो है कोई बहुत बड़ी जो है संपत्ति आपकी नहीं है, क्योंकि रहती भी नहीं आपके साथ में, है ना। तो को विद्वान आत्मसात् कृत्वा, तो ऐसा कौन विद्वान है जो इसको अपना मान करके इसमें अपनी पहचान करके हन्ति जंतून पशुओं की हत्या करता है। अब यहाँ पर ये लोग तो पशुओं की हत्या नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो पशुओं की हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारद जी सामान्य जो शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, जो इस पृथ्वी के लोग हैं, ये तो स्वर्ग के हैं देवता हैं, तो वहाँ पर तो पशुओं की हत्या होती नहीं।
जो पशुओं की हत्या करता है वो स्वर्ग की प्राप्ति की जो है कोई उसको संभावना नहीं है, पशुओं की हत्या करने वाले को। तो स्वर्ग के देवता जो है किसी प्रकार से पशुओं की हत्या नहीं करते। लेकिन नारद जी इस बात को लेकर के लोग जो है पशुओं की हत्या भी करते हैं। तो इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं, है ना। तो ऋते सतः, जो असत व्यक्ति होता है, असभ्य है, असत है, दुष्ट है, महादुष्ट है, वही जो है पशुओं की हत्या करेगा, इस शरीर को अपना मान करके या अपनी पहचान करते हुए, है ना। तो पशुओं की हत्या करना कितना जो है ये पाप कर्म है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो भी जब तक कोई निष्ठुर नहीं हो तब तक वो पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा, है ना। तो आजकल जो है ये नास्तिक सिद्धांत आज की शिक्षा में दिया जा रहा है, और जितने ज़्यादा आप पढ़ लिख जाते हैं उतने ज़्यादा आप नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक का तो मतलब है ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है ना। असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगत आहुर अनीश्वरम, ये जगत जो है अनीश्वर है, यानी इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है ना। तो उनको नास्तिक बोलते हैं। लेकिन नास्तिक उसको भी बोलते हैं जो आत्मा को भी नहीं मानते। कुछ लोग हैं आत्मा को मानते हैं कि हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है, सब आत्माएं अलग अलग हैं और कोई आत्मा नष्ट नहीं होती, लेकिन कोई ईश्वर को नहीं मानते। सब आत्माएं अपने अपने जो है जन्म कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, मरते हैं, नरक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, जैसे कि जैन धर्म है। तो वो अनीश्वर, ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी सब आत्माओं को मानते हैं। आत्मा नष्ट नहीं होता है तो इसको मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, तो वो भी नास्तिक है। और दूसरे नास्तिक ऐसे होते हैं आत्मा को भी नहीं मानते। अगर ईश्वर, फिर तो ईश्वर को मानने की कोई बात ही नहीं है। ईश्वर को मानने का क्या अर्थ है अगर आप आत्मा को ही नहीं मानते हैं? मतलब क्या कि शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, अगला जीवन नहीं, तो फिर ईश्वर को मानने का कुछ अर्थ ही नहीं। मान लो ईश्वर अगर है भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप जो कुछ भी कर्म करते हो उसका फल कौन भोगेगा जब आप नहीं रहोगे। तो ईश्वर भी क्या कर सकता है, ईश्वर आपका क्या कर लेगा। इस जीवन में आप जितनी दादागिरी करते हो करते रहो, मरने के बाद आप ही नहीं रहोगे, तो ईश्वर किसको दंड देगा। तो ऐसे जो है जो नास्तिक, जो जीव आत्मा को ही नहीं मानते, है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा अज्ञान में है। असुर लोग हैं जैसे कंस है, ये जो है आत्मा को मानते हैं, है ना, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी जो है कोई मतलब ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार सब लोग जो है शरीर, दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं, सुख दुख भोगते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कोई स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, असुर लोग, है ना। असुर लोग ये है, आत्मा को मानते हैं, लेकिन आज की शिक्षा उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी है। आज की शिक्षा उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी है, आत्मा को ही नहीं मानते। अब ईश्वर की तो बात बहुत दूर हो गई, ईश्वर की बात तो बहुत दूर हो गई। तो ईश्वर का एक नमूना ये जीवात्मा है। जैसे मान लीजिए कि गोदाम में कितना चावल भरा है, करोड़ों टन चावल भरा हुआ है ना। तो चावल का जो है थोड़े से टुकड़े होते हैं तो वो आपको दिखाया जाता है, तो आप समझ भी ऐसे ही चावल पूरा गोदाम में भरा है ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर का जो है एक जो नमूना है ये आत्मा है। तो आत्मा को समझ करके आप ईश्वर को भी समझ सकते हैं। ईश्वर के गुण जो है, आत्मा के जो गुण हैं, तो उसमें जो मात्रा है वो बहुत थोड़ी है, और गुणों की मात्रा जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा असीमित है। तो इस तरह से कोई ईश्वर का भी अंदाज़ा लगा सकता है। ईश्वर भी कैसा होगा जब जीवात्मा ही मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, तो ईश्वर की तो और भी बड़ी बात है। ईश्वर कैसे होंगे। तो ईश्वर के गुणों की कल्पना कोई कर सकता है आत्मा के गुणों को देख करके, है ना। तो कहने का मतलब अगर आत्मा को ही नहीं मानते, शरीर में आत्मा ही नहीं है, तो आप मतलब आज की शिक्षा के अनुसार
आप पैदा हुए थे, हैं, जो भी आपकी जन्म तिथि है, हैं, निमाई हरि, आपकी जन्म तिथि क्या है? शरीर की जन्म तिथि हाँ, शरीर की 4 जुलाई 1980। 4 जुलाई 1980। तो आज की शिक्षा ये कहती है कि ये निमाई हरि का जन्म हुआ था 4 जुलाई 1980 को, इसके पहले ये नहीं थे। नो मोर, ही वॉज नो मोर। 4 जुलाई 1980 के पहले ये बिल्कुल थे ही नहीं। हाँ, इनका जन्म हुआ। और जब शरीर छूट जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। नो मोर, ही विल बी नो मोर। तो किसी की भी जो है बारे में वो जब इतिहास बताते हैं, है ना, तो इतिहास बताते हैं कि इतनी तारीख को इनका जन्म हुआ, इतनी तारीख को इनका मृत्यु हुई। तो जन्म के पहले वो ही वॉज नो मोर, और मृत्यु जब हो गई उनकी तो ही इज़ नो मोर, ही इज़ नाउ नो मोर। ख़त्म ही है, ख़त्म। आज की शिक्षा ये बता रही है। तो वे तो कितना अज्ञान है, कितना बड़ा अज्ञान है। अस्त्रों के अंदर भी अज्ञान है, बहुत भारी अज्ञान है। अज्ञान की मूर्ति कहे जाते हैं, हाँ, कि वे जो है ईश्वर को नहीं मानते। कोई ईश्वर नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार हम फल भोगते हैं, बस ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर क्या करेगा, है ना। तो उस अज्ञान की निंदा जो है भगवान गीता में करते हैं। लेकिन आजकल तो जो आज की शिक्षा है, हाँ, आधुनिक शिक्षा है, उसकी तो निंदा कितनी की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है। इतनी गलत शिक्षा है, इतनी गलत शिक्षा है ना। तो प्रभुपाद जो है सबसे पहले तो आज की शिक्षा पर ही प्रहार करते हैं, आज की शिक्षा पर ही प्रहार करते हैं कि आज की शिक्षा कितनी गलत है। और इस बात को जो है कितने तरीके से, तर्कों से, शास्त्रों से समझाते हैं कि शरीर जो है नष्ट होता है, लेकिन जीव नष्ट नहीं होता, जीव। और भगवान ने गीता में कितने कितने श्लोकों में इस बात को जो है समझाया है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, है ना। तो पहले आप जीवात्मा को समझो, उसके बाद फिर ईश्वर को समझोगे। तो गीता में सबसे पहले जो विषय है वो जीवात्मा का है। शरीर जीवात्मा में अंतर समझो। शरीर जीवात्मा में अंतर जो है ज़मीन आसमान का है, दिन रात का है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते नास्तिक लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते। आजकल के नास्तिक लोग बहुत गिरे हुए हैं। नास्तिक तो वे भी हैं जो आत्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन ये नास्तिक तो इतने ज़्यादा, है ना, मतलब जिसको कहेंगे पशु, बिल्कुल पशु हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं तो भी जब तक कोई निष्ठुर नहीं हो तब तक वो पशुओं की व्यर्थ हत्या क्यों करेगा। फिर भी अगर मान लीजिए आत्मा में विश्वास नहीं करते तो भी बहुत से लोग ऐसे हैं, सज्जन हैं, आत्मा को तो नहीं मानते लेकिन तो भी पशुओं की हत्या नहीं करते, है ना। लेकिन तो भी कितने निष्ठुर हैं, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे। शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। शरीर तो पदार्थ से बना है ना। तो इससे सबसे पहले बनता कैसे, वीर और रज का संयोग होता है, हैं, पुरुष का वीर, और जब गर्भ में आता है माता के रज से मिलता है तो वो जो है उससे बनता है, और आत्मा की उपस्थिति में बनता है। तब तक जीवात्मा, हाँ, वीर के सहारे माता के गर्भ में नहीं प्रवेश करता तब तक शरीर बनता नहीं है। आत्मा के कर्मों के अनुसार प्रकृति जो है शरीर बनाती है। अगर आत्मा प्रवेश नहीं किया तो केवल वीर्य का स्खलन हुआ तो माता का रज भी मिला लेकिन उससे कुछ भी आकार नहीं बन सकता। पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में बुलबुला बन जाता है। शरीर का निर्माण होता है, 5 रात में बुलबुला बन जाता है। दशा है न तो कर गंधु, 10 दिन में जो है उसको जब बेर के आकार का जो है वो पिंड बन जाता है। तो शरीर बनता है आत्मा जब हो तब, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सदा शरीर पदार्थ के संयोग की अभिव्यक्ति है। आगे, प्रारंभ में ये कुछ नहीं था किंतु पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ। शरीर के लिए कह सकते हैं शरीर बिल्कुल नहीं था, है ना। तो जब इनका जन्म हुआ, है ना, तो गर्भ से जन्म हुआ, माता के गर्भ से जन्म हुआ। तो माता के गर्भ में भी जो है जो शरीर का जब जन्म होता है तो शरीर का जन्म अगर देखा जाए तो माता के गर्भ में है वो गर्भाधान, उस समय जो है
शरीर का जन्म हुआ, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पदार्थ के संयोग से इसका अस्तित्व हुआ, पुनः जब ये संयोग छिन्न भिन्न होगा तो इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ जो नारद जी बता रहे हैं अव्यक्त प्रभुवाप्यम, इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं। अव्यक्त का मतलब है कि कुछ भी उसका चिन्ह भी नहीं होता शरीर का, कि ऐसा शरीर बनेगा वैसा शरीर बनेगा, कोई संकेत हो चिन्ह हो, कुछ भी नहीं होता शरीर में। शरीर का जो है एक, जैसे कोई कहे कि भाई शरीर बहुत छोटा शरीर होगा आकार, तो वो तो रहा होगा उस समय, लेकिन शरीर का कोई आकार नहीं था, कुछ भी आकार नहीं था, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद में कुछ नहीं था, है ना, अव्यक्त से उत्पन्न हुआ, है ना, अव्यक्त। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं और पुनः जब ये संयोग छिन्न भिन्न होगा तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर शरीर बिल्कुल नहीं रहेगा। शरीर के जो 5 तत्व हैं वो अपने 5 तत्वों में मिल जाते हैं, तो शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं रह जाए। तो फिर जब वो व्यक्त रूप में आता है तो कोई पाप कर्म क्यों करे, जब तक कोई धूर्त ना हो तब तक ऐसा कर पाना संभव नहीं। तो बहुत ही धूर्त यानी बहुत मूर्ख, बहुत ज़्यादा मूर्ख है ना। तो वो सोचता भी नहीं है कि एक दिन क्या था, एक दिन जो है ये जो शरीर था ये था ही नहीं बिल्कुल, है ना। और माता के गर्भ में जो है ये शरीर बना, कैसे बना, है ना। तो ये जो बातें हैं ये सामान्य ज्ञान की हैं जो नई शिक्षा दी जाती हैं। आज के जो है शिक्षा में ये बातें बताई नहीं जाती, ये सामान्य है। इसलिए धूर्त और मूर्ख ही बनाया जाता है आज की शिक्षा में, आज की शिक्षा में। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे पिछले श्लोक की ही जो है अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि देहा किमन्न धातु, इसमें 9 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है जो कि इस शरीर के क्या है, स्वामी है, शरीर के जो दावेदार है कि भाई किसका शरीर है। अब आप सोचे हैं कि भाई किसका शरीर है, आप कहें मेरा शरीर है, आप कहें मेरा शरीर है। क्यों? अगर आप जो है शरीर की पहचान से ऊपर उठ गए कि मैं शरीर हूँ, अभी तो आज की शिक्षा ही बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं मानते। लेकिन अगर पहले की सामान्य शिक्षा को देखा जाए तो हर कोई शरीर के अंदर जीवात्मा को मानता था, है ना। तो शरीर फिर मैं तो नहीं हूँ, शरीर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन शरीर मेरा है। जैसे घर को आप क्या कहते हैं, घर मैं तो नहीं हूँ लेकिन घर मेरा है, घर मेरे अधिकार में है, मेरा अधिकार है इस घर में। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ताला लगा के जाता हूँ, और जब आता हूँ तो ताला खोल करके घर के अंदर जाता हूँ। हालांकि शरीर में तो ऐसा नहीं है कि भाई आप रोज़ घर शरीर से बाहर निकलते हो शरीर के अंदर जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन तो भी शरीर में जब आप आए या जब आप जो है माता के गर्भ में पहुँचे तो शरीर आपका बना, वो शरीर वस्त्र, इसलिए फिर शरीर को वस्त्र भी कहा जाता है। वस्त्र जो होता है तो आप जो है दिन भर पहने रहते हो, जब उतार देते हो तो फिर अलग कर देते हो, फिर दूसरा वस्त्र, धुला हुआ वस्त्र आप पहनते हो। तो इस तरह से प्रभु भगवान ने शरीर की तुलना वस्त्र से की है। तो कुछ मामलों में शरीर की तुलना घर से भी की जाती है, लेकिन जब ये देखा जाए भाई घर तो मैं नहीं हूँ, क्यों, घर से मैं बाहर निकलता हूँ, घर के अंदर जाता हूँ, तो मैं घर थोड़ी हूँ, लेकिन घर तो मेरा है। तो इस तरह से जो है लोग शरीर को अपना मानते हैं कि ये मेरा है शरीर, मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो इसको अहंकार तो नहीं है, उनका शरीर में अहंकार तो नहीं है, पहचान तो नहीं करे अपने शरीर में, लेकिन उनका ममकार है। ममकार माने मेरा, ये शरीर मेरा है ना। तो जब अब आप तो कहेंगे भाई ये मेरा शरीर है, क्यों, मैं इस शरीर में रहता हूँ, है ना, तो ये मेरा शरीर है। हर कोई कहता है मेरा शरीर है, लेकिन नारद जी और गहराई में जा रहे हैं, किसका शरीर है। चलो ठीक है, आप इस शरीर में तो रहते हैं, तो क्या शरीर मेरा है, तो क्या आपका शरीर है। जैसे किसी घर में आप रहते हैं तो क्या घर आपका है। मान लो मकान का जो मालिक है, आप किराएदार हैं, तो आप कहें मैं तो इस घर में रहता हूँ, मेरा घर है। लेकिन जब मालिक मकान निकाल देगा तो फिर पता चलेगा कि घर मेरा नहीं था, ये तो उनका मालिक मकान का था, वो बलपूर्वक निकाल देगा, है ना।
और जो मालिक मकान है उस मकान की मरम्मत कराता है, वो कराता है। हाँ, तो मालिक मकान का ये मेरा घर है, ये इसकी मरम्मत तो मैं कराता हूँ, तुम रहते हो। हाँ, तो क्या हुआ, कि मकान की मरम्मत तो मैं कराता हूँ, इसका टैक्स तो मैं देता हूँ। हाँ, इसका जो है जितना टैक्स है मकान हाउस टैक्स, वो तो मैं भरता हूँ। हाँ, तो तुम्हारा घर कैसे हुआ। तो इसी प्रकार से आप जो है विचार करिए कि आपका ये शरीर तो है, आप तो मानते हैं मेरा शरीर है, लेकिन हाँ ये शरीर कितना आपका शरीर है और कितना किसका है, विचार करो। तो सबसे पहले अन्नदाता, इस शरीर को भोजन कौन दे रहा है, भोजन कौन दे रहा है, सोचो। भोजन कौन दे रहा है? भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जो भोजन देने वाला है उसका शरीर हुआ ना, जो भोजन देता है उसका ही शरीर हुआ। और भोजन तो आप बनाते नहीं भोजन तो आप बनाते नहीं, है ना। आप कहते मेरे पास पैसा है, मैं पैसा दिया और मुझे अन्न मिला, मुझे भोजन मिला, मेरे पास पैसा है ना, है ना। तो इस तरह से कोई व्यक्ति सोचता है भाई हाँ मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, कोई ना कोई जो है मुझे खिला देता है, मैं मांगता हूँ किसी से भोजन, तो जो है इस तरह से मैं अपना पेट पालता हूँ। तो फिर उससे कहा जाएगा कि भाई शरीर तुम्हारा है या उसका है जो तुम्हें भोजन देता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि भाई भोजन के लिए आप रुक जाते हो, उसकी नौकरी करते हो और वो भोजन देगा, वो कहेगा। पहले ऐसे ही था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, किसी भी व्यक्ति को अपने घर में रखा जाता था तो सब काम करता तो भोजन मिलता था बस। हाँ, तो अगर आप किसी के घर काम करते हो और वो भोजन देता है तो फिर शरीर किसका हुआ, आपका हुआ या जो भोजन देता है उसका हुआ। भोजन देने वाला का हुआ ना, नहीं तो आप क्या करोगे, इस शरीर की रक्षा तो कर नहीं सकते, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो भोजन जो देता है उसका शरीर हुआ ना, अन्नधातु। स्वम निषेक्तुर, है ना, या फिर जो है निषेक्तुर माने शरीर बना कैसे, तो पिता ने जब वीर्य डाला माता के गर्भ में, तो पिता ने वीर्य दिया, तो पिता का है शरीर, तो शरीर पिता का है ना। तो ये जो है फिर वो माना जाएगा। आपका शरीर कैसे हुआ, पिता का शरीर है। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है कोई टेबल बनवाई, लकड़ी की टेबल बनाई, है ना। तो लकड़ी की टेबल जो बनी है ना, तो टेबल किसकी है, जिसने बनाई उसकी है या जिसने लकड़ी दी उसकी है, किसकी है, जिसने लकड़ी दी, उसी पिता ने वीर्य दिया और पिता के वीर्य से ही शरीर बना है। अगर पिता वीर्य ना देता तो शरीर बनता ही नहीं। तो पिता का शरीर हुआ ना, है। कोई भोजन दे रहा है, आप भोजन खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शरीर को पाल रहे हो, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो किसने दिया, वो तो पिता ने दिया, तो पिता का शरीर हुआ। पिता का शरीर हुआ। या फिर किसका शरीर है, माता का शरीर है। पिता ने तो दिया, लेकिन माता का गर्भ में धारण ना करे, रक्षा ना करे, माता कितनी चिंता करती है गर्भ के अंदर, मेरे गर्भ के अंदर बच्चा है ना। तो धीरे धीरे चलती भी है कि कहीं झटका ना लगे तो कुछ हो जाए, है ना। तो माताएं जो है बैलगाड़ी में भी बैठने के लिए मना किया जाता है कि धचके लगेंगे, उसमें भी बच्चा क्या हो सकता है, चोट पहुंच सकती है और बच्चा जो है सुरक्षित नहीं रहेगा। तो माता कितना चिंता करती है, गर्भ में धारण करती है और फिर जन्म देती है, तो माता का होगा फिर, है। तो ये भी विचार है कि भाई माता का शरीर है। तुम्हारा शरीर कैसे हुआ, माता ने गर्भ में धारण किया आपको और फिर पिलाया, दूध पिलाया और फिर बड़ा किया, पाला पोसा, और कितनी रक्षा की माता ने, कितनी रक्षा की, कितनी चिंता की माता ने, तो माता का शरीर हुआ ना, है ना। मातुर पितुबा, फिर माता के पिता का भी शरीर हो सकता है, क्योंकि माता का शरीर जो है बना कहाँ से, उनके पिता से बना। तो माता के पिता है, नाना का शरीर है, तो एक वो भी विचार है, नाना का शरीर है। बलिना, या फिर एक बलवान व्यक्ति जो है आपको डंडा दिखा करके काम कराते, काम कर, नहीं तो सिर फोड़ दूंगा, तो उसका शरीर है। उसने अपने बल प्रयोग करके क्या किया, आपको काम में लगा लिया,
और आप काम करते हो डर के मारे हैं? अगर नहीं काम करोगे गोली मार दूंगा, तो फिर उसका शरीर हुआ ना, तो उसका शरीर बलि है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास लाठी है उसकी भैंस, उसका शरीर है। उसके पास लाठी है तो उसका शरीर है। आपका शरीर कहाँ है? वो काम करा रहा है आपसे, तो बलि, तो उसको कहते बलि है। फिर क्रेतु, क्रेतु का मतलब है किसी ने खरीदा, पहले खरीदते भी थे किसी व्यक्ति को, हैं? तो जिसने पैसा दिया खरीदा, तो वो कहेगा ये शरीर तुम्हारा कैसे? मैंने खरीदा है तुम्हारे शरीर को, मेरा शरीर है, तो उनका है शरीर, हैं? फिर अग्नि, अग्नि का मतलब है, अग्नि कहती है कि अब मेरा शरीर है, क्योंकि लास्ट में तो मुझे जलाना है। अग्नि में जब जला दिया जाता है तो फिर किसका शरीर हुआ? अग्नि का शरीर हुआ। अंत में क्या होगा? शरीर जलाया जाएगा, है ना। या फिर अगर अग्नि में नहीं जलाया जाएगा, है ना, और मान लो कहीं पर जंगल में मतलब शरीर छूट गया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर कुत्ते हैं, सियार है, वो खाएंगे, तो फिर वो खाएंगे तो उनका शरीर हुआ, फिर किसका शरीर? तो इस तरह से कितने दावेदार हैं शरीर के? एक तो अन्नदाता, दूसरा पिता वीर्यदाता, और तीसरा माता गर्भ धारण करने वाली, चौथा माता के पिता नाना, और पांचवा बलवान, और छठवां खरीदने वाला, और सातवां अग्नि, और आठवां कुत्ता। 8 प्रकार के लोग हैं जो इसको दावा करते हैं मेरा शरीर। तुम्हारा शरीर कहाँ है? तुम्हारा शरीर नहीं है, है ना। तो ये सब बातें हैं सोचने की। मेरा शरीर तो आप बहुत मतलब हमेशा दिन रात सोचते शरीर मेरा है, शरीर मेरा है ना। लेकिन किसका है शरीर, है ना। तो 8 प्रकार के दावेदार हैं ये, इसमें जो है ये बताया गया है ना। तो फिर इसका जो है इन दोनों श्लोकों का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। ये तो कहो ये नश्वर तन, ये तो कहो ये नश्वर तन है भला किसकी संपत्ति? है भला किसकी संपत्ति? अन्न देकर पाले जो इसे, अन्न देकर पाले जो इसे, या गर्भाधान जो पिता करे, या गर्भाधान जो पिता करे, अथवा 9 मास तक माता, अथवा 9 मास तक माता जो उदर में अपने पाले से, जो उदर में अपने पाले से, या उस माता के भी पिता नाना का ये तन रहे, या उस माता के भी पिता नाना का ये तन रहे, या फिर कोई बलवान जो बलपूर्वक इससे काम ले, या फिर कोई बलवान जो बलपूर्वक इससे काम ले, धन की कीमत कोई देकर या जो इस तन को खरीद ले। धन की कीमत देकर, धन की कीमत कोई देकर या जो इस तन को खरीद ले, या जिस चिता की अग्नि में धू धू करके ये जले, या जिस चिता की अग्नि में धू धू करके ये जले, या फिर जो कुत्ते सियार इसी आस में बैठे हैं, या फिर जो कुत्ते सियार इसी आस में बैठे हैं कब इसको खाएंगे वे प्रतीक्षा करते रहते हैं। किसका है ये तन भाई, जरा इस पर विचार करो। किसका है ये तन भाई, जरा इस पर विचार करो। क्या सत्यता इस तन की, तनिक इसे भी देख लो। क्या सत्यता है इस तन की, तनिक इसे भी देख लो, है ना। तो ये विचार करने वाली बात है ना। एक तो शरीर नश्वर है ना, और उस नश्वर शरीर में भी आप कहेंगे हाँ ठीक शरीर तो नश्वर है, लेकिन जब तक है तब तक तो मेरा है ना। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हम लोग जो है मतलब इसने इसी भावना में बने रहते हैं कि बस ये शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है ना। तो ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये भी जो है एक आत्मज्ञान का जो है एक हिस्सा है। आत्मज्ञान का एक हिस्सा ये भी है ना। पहला आत्मज्ञान का हिस्सा ये है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये आत्मज्ञान का पहला हिस्सा है, या पहला कदम है, या पहला धरातल है
पहले आप आत्मज्ञान के पहले धरातल पर आते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। तो इसको जो है भगवान ने गीता में कितने कितने जो है श्लोकों के द्वारा समझाया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। शरीर जो है नष्ट होता है, शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं, आत्मा में 6 परिवर्तन नहीं होते। तो भगवान तो ये बताते हैं। और एक जो है बड़ा सरल तर्क भगवान ने जो दिया वो अकाट्य है, वो तर्क बड़ा अकाट्य है, सामान्य बुद्धि से आप विचार कर सकते हैं। देह नो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। इस शरीर में जिस प्रकार से कौमार यौवन और जरा, बचपन जवानी बुढ़ापा होते हैं, है ना। इस शरीर में इस जीवन काल में ही बचपन की अवस्था आती है, जवानी की अवस्था आती है, बुढ़ापे की अवस्था आती है ना। तो इसको भगवान इतना सरल तरीके से समझा रहे हैं कि आप सोचिए कि 20 साल पहले आप जितने यहाँ बैठे हैं किसी का भी शरीर ऐसा नहीं था। 20 साल पहले किसी का भी शरीर ऐसा नहीं था, है ना। किसी का शरीर इतना था, इतना छोटा था, किसी का शरीर इतना बड़ा, किसी का इतना बड़ा, इतना बड़ा। नहीं, ऐसा शरीर नहीं था जैसा अभी आप दिखाई दे रहे हैं, किसी का शरीर नहीं था। लेकिन जब आप चित्र देखते हैं 20 साल पहले का तो आप क्या कहते हैं, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। अब क्या चीज़ है वही जो नहीं बदली, और जबकि शरीर पूरा बदल चुका। अब शरीर में क्या चीज़ है जो मतलब ऐसी है जो बदली नहीं है ना। तो शरीर पूरी तरह से बदल चुका, पूरी तरह से बदल चुका है। शरीर के एक एक सेल 7 साल में ही बदल जाते हैं, सब सेल बदल जाते हैं, है ना। तो 20 साल पहले का जो शरीर है आप कहते हैं मैं यही हूँ, तो वो क्या चीज़ है जो जिसको आप कहते हैं कि मैं नहीं बदला, मैं यही हूँ, मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ, है ना। तो आप समझो कि आप वो हैं जो कि नहीं बदले आप, है ना। तथा देहांतर प्राप्तिर, तो भगवान एक सरल जो है ये समझा रहे हैं, बात को सरल बात समझा रहे हैं। इसी प्रकार से शरीर जो है दूसरा भी आपको प्राप्त हो जाएगा, है। तो शरीर तो दूसरा ही आपको प्राप्त हुआ ना, ये शरीर दूसरा ही प्राप्त हुआ। बचपन के शरीर से अभी आप जवानी के शरीर में हैं, या जवानी के शरीर से आप बुढ़ापे के शरीर में हैं, तो शरीर तो दूसरा ही है आपको प्राप्त हुआ, हाँ। उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है समझने में, है ना। अंतर केवल यही है कि शरीर रहते हुए, आप शरीर के अंदर रहते हुए शरीर बदला है। ये बचपन की अवस्था से जवानी अवस्था जो आई, शरीर बदला, तो शरीर के अंदर आप रहते हुए ही शरीर बदला, है ना। और ये दूसरा परिवर्तन जो शरीर छोड़ने के बाद होता है, तो शरीर आप छोड़ते हैं और फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। अंतर यही हुआ ना। शरीर के अंदर रहते हुए जीवात्मा का शरीर बदला जाता है, हाँ। और दूसरा तरीका होता है शरीर बदलने का, किसको निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर दूसरे शरीर में डाला जाता है। लेकिन शरीर तो बदल ही गया, शरीर तो जीवन काल में ही बदला और बदल रहा है, सबका शरीर बदल रहा है ना। तो मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को जो है समझना बहुत आसान, पशु नहीं समझ सकते। मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि सामान्य बुद्धि से आप समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर बदल रहा है और मैं नहीं बदल रहा। पशु को नहीं समझा सकते, लेकिन मनुष्य जो है समझ सकता है, मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है ना। तो आत्मज्ञान का पहला जो धरातल है वो यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन फिर मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो मेरा है, शरीर तो मेरा है, हैं। जैसे घर में आप रहते हैं, घर तो मैं नहीं हूँ लेकिन घर तो मेरा है, घर में मैं रहता हूँ। क्यों?
आपका घर क्यों है? क्यों मैं रहता हूँ इस घर में। तो शरीर ये आपका क्यों है? मैं शरीर में रहता हूँ। तो शरीर है ना। तो फिर दूसरा जो है ये आत्मज्ञान का धरातल दूसरा है कि शरीर भी आपका नहीं, शरीर भी आपका नहीं है। तो आत्मज्ञान का दूसरा धरातल, शरीर भी मेरा नहीं है ना। फिर आत्मज्ञान का तीसरा धरातल है वो क्या है कि जितने भी जीव हैं उनसे ऊपर ईश्वर है। जीवात्मा का तत्व क्या है? अब मैं ना तो शरीर हूँ ना शरीर मेरा है, तो फिर मैं कौन हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? तो जब इतना सब बताया कि नष्ट नहीं होता, शरीर नष्ट होता है, मैं नष्ट नहीं होता है। शरीर पैदा होता है, मैं शरीर में पैदा नहीं होता। शरीर बड़ा होता है तो मैं बड़ा नहीं होता। शरीर नष्ट और घटता है, क्षय होता है तो मेरा क्षय नहीं होता। तो ये सब तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? मेरी पहचान क्या है? मैं हूँ क्या, है ना। तो ये आत्मज्ञान का फिर और ऊंचा धरातल है कि मैं कौन हूँ, है ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। तो श्री कृष्ण ही सब जीवों के क्या हैं? मालिक हैं, और प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्यदास है। तो ये जो है आत्मज्ञान का सबसे ऊंचा धरातल है, नित्यदास। नित्यदास का मतलब है कि कभी भी आप जो है मालिक नहीं बन सकते हैं। श्री कृष्ण हमेशा नित्य स्वामी हैं, उनका भी जन्म मरण नहीं होता, और जीव का भी जन्म मरण नहीं होता। जीव का भी जन्म मरण नहीं होता और कृष्ण का भी जन्म मरण नहीं होता। लेकिन कृष्ण जो है नित्य स्वामी हैं, और जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है ना। अब आजकल जो है मतलब ऐसा भी लोग सोचते हैं कि नहीं हम भगवान के नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास नहीं हैं। वो ऐसे भी कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे अग्नि की चिंगारी है, अग्नि की चिंगारी है तो चिंगारी जो है आप धीरे धीरे उसमें ईंधन डालो, चारा डालो, सूखा चारा घास डालो तो बड़ी अग्नि बन जाती है। उसी पर जीव भी ईश्वर बन सकता है। तो जीव ईश्वर बन सकता है। वो जीव तो बहुत छोटी चिंगारी है, ईश्वर तो बहुत बड़ी अग्नि है। ईश्वर को भी अग्नि बना सकते, जीव को भी नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव में परिवर्तन भी नहीं है। जीव जो है बड़ा भी नहीं होता, छोटा भी नहीं होता, है ना। तो जैसी चिंगारी से आप बड़ी आग बना सकते हैं, इस प्रकार से भी जीव को जो है ईश्वर आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें वो भी परिवर्तन नहीं है कि अग्नि में तो होता है कि अग्नि की चिंगारी से बड़ी चिंगारी बन जाए। तो वो भी चीज़ें जो है नहीं है कि जीव जो है इतना छोटा जीव है जो कि आत्मा का स्फुलिंग है, तो वो जो है मतलब ईश्वर बन जाए, वो संभव नहीं। फिर दूसरे लोग उदाहरण देते हैं, जैसे पानी की बूंद है, तो पानी की बूंद है समुद्र में डाल दी तो वो समुद्र में मिल गई, समुद्र में मिल गई। उसी प्रकार से जीव भी जो है ईश्वर में मिल जाता है। तो ये भी संभव नहीं, ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव नित्य है। अगर नित्य है, यहाँ तो बूंद का विनाश हो गया ना, बूंद तो नष्ट हो गई। अगर पानी में डाल दिया, पानी में मिला दिया तो बूंद तो नष्ट हो गई। अब वो उसका अपना अलग आकार तो नहीं रहा ना बूंद का। लेकिन जीव का तो अपना अलग व्यक्तित्व है, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो बूंद का जैसे समुद्र में मिल जाना, इस प्रकार से जीव ईश्वर में नहीं मिल सकता। जीव ईश्वर में नहीं मिल सकता। या कोई कहे कि बूंद समुद्र मिल गई तो समुद्र बन गई, लोग कहते हैं भाई बूंद समुद्र मिल गई तो समुद्र बन गई, उसी में हम ईश्वर में मिल जाएंगे तो हम ईश्वर बन जाएंगे। तो ये भी संभव नहीं। हाँ, क्योंकि जीव जो है ये अगर नित्य है, व्यक्तिगत सत्ता है, तो उसकी व्यक्तिगत सत्ता जो है नष्ट नहीं होती है। ये तो बूंद जो है ये तो जड़ वस्तु है, और समुद्र मिल गई तो वो जड़ वस्तु का जड़ वस्तु से मिलन है ना। लेकिन जीव चेतन, हाँ, चेतन वस्तु है।
तो चेतन वस्तु का अगर जो है चेतन के साथ मिल करके एक बन जाए तो वो तो विनाश माना जाएगा कि विनाश हो गया, फिर तो विनाश हो गया। अभी जीव अलग है, ईश्वर अलग है, और जीव ईश्वर मिल गया, अब एक ही तत्व बन गया, ईश्वर तत्व हो गया, तो जीव तत्व का विनाश हो गया। तो जीव तत्व का विनाश संभव नहीं। जीव का कभी जन्म नहीं होता कि ईश्वर से कभी जीव निकला हो। कभी ऐसा हो कि भाई ईश्वर पहले थे और जीव थे ही नहीं, और जीव से फिर ईश्वर से फिर बहुत से जीव निकल आए, तो ये भी नहीं है। जीव कभी भी जन्म नहीं लेता। कभी हम कहते हैं ईश्वर जो है ये भगवान जो है सब जीवों के पिता हैं, भगवान सब जीवों के पिता हैं। तो आप कहेंगे भाई अगर पिता हैं तो जो है वो जितने भी, जैसे बहुत से बच्चे, एक पिता के बहुत से बच्चे होते हैं, तो वो पैदा तो हुए नहीं, पिता के शरीर से बच्चों का शरीर पैदा हुआ। उसी प्रकार से ईश्वर से जो है जो बहुत सी जीवात्माएँ वो निकली हैं, पैदा हुई। तो ये भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर ईश्वर को जीवों का पिता कहा जाए तो उनको शाश्वत पिता कहा जाता है कि शाश्वत पिता है ना। मतलब क्या है कि जैसे जीव, जैसे जो छोटा सा बच्चा है और पिता है उसमें जितना अंतर होता है, उसी प्रकार का अंतर हमेशा जीव का भगवान से रहा, हमेशा रहा है, ये कहा जाता है। लेकिन उत्पत्ति के विषय में उसको नहीं लागू किया जाता कि जैसे पिता से बच्चे पैदा हुए ऐसे जीव भी जो है भगवान से पैदा हुए, वो नहीं। पिता और पुत्र अगर हैं तो शाश्वत पिता हैं वो, और हम शाश्वत उनके पुत्र हैं। पानी या कभी कहा जाता है कि जीवों के सब स्वामी कृष्ण हैं, कृष्ण सब जीवों के स्वामी हैं, है ना। तो कोई कहेगा कि संसार में भी स्वामी और सेवक होते हैं, लेकिन आगे चल कर के क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो सेवक है वो स्वामी बन जाता है और स्वामी सेवक बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कोई कंपनी का जो है कोई बॉस था पहले, और वो जो है जो नौकर था वो कंपनी का बॉस बन गया, और जो बॉस है वो कंपनी में हो सकता है नौकर बन जाए। तो ऐसे फिर कभी हो सकता है कि जीव भी कृष्ण के समान बन जाए, और कृष्ण जो है जीव के समान बन जाए, और जीव कृष्ण जो है सेवक बन जाए, और जीव मालिक बन जाए कृष्ण का। इस संसार में सेवक और जो स्वामी है वो भी बदलते रहते हैं, सेवक कभी स्वामी बन जाता है ना। तो ऐसा नहीं संभव। नित्य दास, इसलिए क्या कहा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास का मतलब है हमेशा दास रहा जीव, और हमेशा दास है और हमेशा के लिए दास रहेगा। ये परिवर्तन जीव में है ही नहीं कि कभी दास हम नहीं थे कृष्ण के, कभी हम कृष्ण से स्वतंत्र थे। तो जीव स्वतंत्र नहीं है, और कृष्ण से अगर स्वतंत्र होना चाहता है तो क्या होता है, वो माया का दास बनता है। तो या तो कृष्ण माया का दास है या कृष्ण का दास है, और तीसरी स्थिति है ही नहीं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। अब आपका चुनाव ये है कि आप कृष्ण के दास बनना चाहते हैं या माया के दास। तो माया के दास तो पहले से ही हैं, माया के दास तो पहले से ही हैं। अगर आपको जो है कुछ अगर अपना कल्याण करना है तो कृष्ण के दास बनो, और कृष्ण के दास बनने की इच्छा करो, तो माया के दास नहीं रहोगे, और माया उतना ही छोड़ेगी आपको जितना आप कृष्ण की सेवा करते हैं। 100% आप माया की सेवा में लगे हैं, है ना। तो 1% कृष्ण की सेवा करोगे तो 1% माया आपको छोड़ देगी कि ठीक है 99% मेरी सेवा करो और कृष्ण की 1%। और जब 2% सेवा हो जाए कृष्ण की तो माया कहेगी ठीक है 2% कृष्ण की सेवा करते हो तो 98% मेरी सेवा में रहो। तो जो परसेंटेज है वो आपका जितना बढ़ता है उतना परसेंटेज माया की सेवा में घटता है ना। लेकिन 100% आप सेवक तो हैं ही हैं,
आप 100% सेवक हैं। अगर 50% कृष्ण के सेवक हैं तो 50% माया के सेवक हैं। 100% सेवक आप हैं, 100%। 1% भी आप जो है स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। और कृष्ण फिर स्वतंत्रता देते हैं अपने सेवकों को, और सेवकों की सेवा करते हैं, वो अलग बात है। ये कृष्ण का गुण है कि अपने सेवकों की भी सेवा करते हैं कृष्ण। जैसे अर्जुन का रथ चलाए, तो ये कृष्ण का गुण है कि आप कृष्ण की सेवा करते तो आपको कितना सुख मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही आपने समझा कि नहीं अब तो मैं सेवक नहीं रहा, तो फिर गए माया की सेवा में चले गए। वैकुंठ में जितने भी जीव रहते हैं तो भगवान विष्णु के समान पूरे जो है रंग रूप और वेशभूषा, चतुर्भुज रूप है, और पीताम्बर वस्त्र है और वस्त्र आभूषण सब भगवान जैसे होते हैं। लेकिन कोई उनको अगर भगवान समझ करके प्रणाम करता है तो वो तुरंत कहते नहीं 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 नहीं, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। तो इस भावना में रहते हैं। वैकुंठ की भावना ये है, वैकुंठ की चेतना ऐसी है कि वो भगवान की तरह रहते हैं, भगवान की तरह उनको जो है सब सुख और सुविधाएं और पूरा जो है जीवन का जो है लाभ मिलता है। परंतु वो अपने को क्या समझते हैं, 100% हम उनके सेवक हैं, 100% सेवक हैं। और यहाँ पर क्या है, 100% हम माया के सेवक हैं, माया। और आप क्या कहते हैं, हम भगवान हैं। अपना एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट कर दो कि ये भगवान आ गए, आपके शहर में भगवान आ गए, आओ दर्शन करो भगवान का। और होता क्या है, जब बुढ़ापा आता है तो झुर्रियाँ पड़ती हैं, जब दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पेट में दर्द होता है तो फिर दवाइयाँ खाते हैं, है ना। तो कितनी दुर्दशा हो रही है, कितनी दुर्गति हो रही है, और अपने को भगवान समझते हैं। तो क्या अच्छा है, अपने को आप भगवान समझे हैं और यहाँ पर जन्म मरण की लातें खाते रहो, ये अच्छा है। जब वैकुंठ में रहे, ना जन्म ना मरण ना बुढ़ापा ना बीमारी, सब प्रकार का सुख जीवन में जो है पवित्र है और जो है ज्ञानमय है, सब कुछ है। लेकिन अपने को आप क्या समझते हैं, भगवान नहीं समझते। तो प्रभुपाद ने जो है पूरे दुनिया में जो फैलाई चेतना, वो कृष्ण चेतना फैलाई। कृष्ण चेतना का मतलब है कि मैं जो है सेवक हूँ और कृष्ण स्वामी है। और इस समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए कृष्ण मेरे स्वामी है और हमेशा के लिए मैं कृष्ण का दास हूँ। बस इतने से ही क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। शरीर त्यागने के बाद आपको दोबारा भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे, माँ मेति, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान जैसा शरीर प्राप्त होगा। तो केवल इतनी बात, केवल इतना ही जो है आपको समझना है, और कोई जो है लंबी चौड़ी बात तो है नहीं। जीवेर कृष्णदास, क्या है वो, नहीं करे ले विश्वास तो और दुख नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, क्या है वो, जीव कृष्णदास नहीं, वो अलग है। जीव कृष्णदास करे ले विश्वास तो और दुख नहीं। बस आप जो है कृष्ण के दास हैं, आप ये विश्वास कर लो तो फिर और कोई दुख नहीं है। दुख का कारण ये केवल यही है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ, ये संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय है कृष्ण भावना में, मतलब केवल भारत में ही सीमित नहीं है, या किसी विशेष हिंदुओं के लिए सीमित नहीं है, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, प्रत्येक को जो है ये संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी जो है भेदभाव नहीं किया जा रहा है कि भाई हिंदू इस जगन्नाथ मंदिर में है ना, तो वो भाई हिंदुओं को प्रवेश मिलेगा और किसी को नहीं प्रवेश मिलेगा। इस्कॉन के मंदिरों में जो है क्या है, हर व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार है। किताबें दी जाती हैं, भगवान का संदेश दिया जाता है ना। तो मनुष्य के जीवन में ही है ये संदेश आप प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पशु नहीं समझ सकते। तो मनुष्य मात्र को जो है ये मौका दिया जा रहा है कि इस संदेश को समझें कि आप कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण के नित्य सेवक हैं,
है ना। तो यहाँ पर जो नारद जी हैं उनको इस प्रकार का जो ज्ञान दे रहे हैं, और फिर कहेंगे नारद जी अब ये लोग जो है वृक्ष की योनि में जाएं, वृक्ष योनि में जाएं। मतलब इतना ज्ञान दे करके वृक्ष योनि, जब वो नारद जी कहते हैं कि अब वृक्ष योनि में जाओ, है ना, तो फिर मेरी कृपा से तुमको ये ज्ञान रहेगा, ये ज्ञान रहेगा, है ना। आगे चल कर के श्लोक आएगा तो नारद जी बताएंगे हैं कि तुम जो है देवताओं के 100 साल तक वृक्ष योनि में रहो। और जुड़वा वृक्ष, अब जुड़वा वृक्ष, कई जुड़वा वृक्ष होते हैं ना, कई जुड़वा वृक्ष होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, एक साथ मिल कर के ही वो जो कुछ अपराध करते हैं तो उसको एक साथ जो है वो जुड़वा वृक्ष बनते हैं। कई बार 3-3, 4-4 पेड़ जुड़वा होते हैं, है ना। और ये तो जुड़वा एक ही प्रकार के वृक्ष हैं, अर्जुन के वृक्ष जुड़वा है, यमल बोलते हैं, यमल। कभी कभी नीम का पेड़ है और आम का पेड़ है, वो जुड़वा होते हैं। तो जुड़वा अगर उनको वृक्ष बनते हैं तो इसका कारण यही है कि इस तरह से एक साथ जो है वो रहे, अपराध, कोई अपराध किया उसमें शामिल हुए। और ये अपराध क्या है, तमोगुण में, तमोगुण में अपराध है। तमोगुण में क्या, वो अज्ञान को जो है वो चाहते हैं हम इस अज्ञान में रहें हमेशा, हाँ, कि कोई हमारे सामने आए तो हम कुछ सोचें नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आज की शिक्षा इस प्रकार की है कि अपने मन में आप हीन भावना मत लाओ, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो। आज की शिक्षा ऐसी है। तो क्या बनोगे, वृक्ष बनो। वो अपने को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आने दे रहे हैं कि भाई हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो जैसे खड़े हुए हैं तो अपने इस अज्ञान में वो रहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं जानना चाहते इस बात को कि कोई हमसे बड़ा है और उसके सामने हमारा कुछ शिष्टाचार है, हमें क्या करना चाहिए, हैं। ऐसी अवस्था में हम जो है, बड़ी लज्जाजनक अवस्था है। तो आज की शिक्षा इस तरह की जो है शिक्षा है कि अपने अंदर जो है लज्जा का अनुभव ना करो कि मैंने कुछ गलत किया, किसी प्रकार की लज्जा ना हो। कुछ मत सोचो कि तुमने कुछ गलत किया, जबकि हमारे शास्त्रों में क्या है, हमें बड़ी लज्जा होनी चाहिए। जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो आपको बड़ी लज्जा होती है कि मैंने कितने गलत काम किए, बड़ा पश्चाताप होता है, दुख होता है ना। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है, तमोगुण का संग करते हैं, तो भौतिक प्रकृति में तमोगुण को भोगना चाहते हैं, तमोगुण को भोगना चाहते हैं, यानी अज्ञान को भोगना चाहते हैं। ये हमारा सुख है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि मैं कुछ पता ही नहीं चले मुझे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो आज की शिक्षा यही कहती है कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें सोचना ही चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। अगर विचार आता है तो विचार को निकाल दो। तो क्या है, तमोगुण। तो जो पेड़ हैं उनके पास कुछ चेतना ही नहीं होती कि सोचें कुछ कि उन्होंने कुछ गलत किया। तो तमोगुण का संग करोगे, अधोगच्छन्ति तामसा, तो तमोगुण का संग करता है तो अधोगच्छन्ति, नीचे जाते हैं। तो चेतना उनकी जो है मतलब कैसी होती है, अचेत अवस्था में रहती है, अचेत। आप इस प्रकार से अचेत रहना चाहते हो, बेहोश रहना चाहते हो, मूर्छित होना चाहते हो कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या गलत कर रहे हैं। और जब आपको जो है पता चलता है मैं गलत करता हूँ, मेरे से बहुत गलती हुई, मेरे से गलती हुई, है ना, ये भावना है आपको ऊपर उठाती है। सत्वगुण में ये भावना आती है कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मैं डरता हूँ मेरे से अपराध ना हो जाए। तो प्रभुपाद यही कहा करते थे कि भक्तों के बीच में रहते हो तो मेमना की तरह रहो। मेमना बहुत डरता है, ऐसे मेमने की तरह रहो, हैं। और जब बाहर जाते हो, भक्तों के समाज से बाहर जाते हो तो शेर की तरह प्रचार करो, तो शेर की तरह प्रचार करो। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि बाहर तो मेमने की तरह रहते हैं, खुशामद करते हैं बाहर के लोगों की, और मंदिर के अंदर शेर की तरह रहते हैं। तो ये तमोगुण है,
हैं तब वो लेकिन नारद जी कृपा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब तुम जो है वृक्ष योनि में ज़रूर जाओगे, परंतु मेरी कृपा से तुमको ये ज्ञान रहेगा, ये इस बात का पश्चाताप रहेगा, तो तुम 100 दिव्य वर्षों तक पश्चाताप करते रहो कि तुमको वृक्ष योनि क्यों प्राप्त हुई है, और फिर भगवान जो है तुम्हारा उद्धार करेंगे। हैं वासुदेव से सन्निधि, भगवान की सन्निधि प्राप्त करोगे, भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे। तो 100 दिव्य वर्ष यानी 36,000 साल तक जो है उन्होंने ये चिंतन किया कि हमने क्या गलती की है, और नारद जी का भी जो है स्मरण किया कि नारद जी कितने बड़े महात्मा, और हम उनके सामने कैसे हैं खड़े थे, कितनी निर्लज्जता है, हैं अपनी निंदा करते रहे 36,000 साल तक, हैं और नारद जी की कृपा का अनुभव करते रहे कि मेरी कृपा से तुमको जो है ये ज्ञान रहेगा। नहीं तो पेड़ जो होते हैं खड़े होते हैं, पेड़ मूर्छित अवस्था में रहते हैं, उन्हें होश नहीं रहता। तो यही जो है नारद जी की कृपा है। नारद जी जब साप दे रहे हैं तो साप देने से पहले कितना बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं ये दोनों क्या बने, वृक्ष की योनि में जाए, और उसके बाद भी बताते हैं कि परिणाम क्या होगा, इनका उद्धार होगा। तो नारद जी अगर साप देते हैं तो केवल साप वो नहीं होता, विनाशकारी साप नहीं होता है, हाँ मतलब बहुत लाभ, बहुत बड़ा लाभ वो जो है करते हैं, साप दे करके बहुत बड़ा लाभ मिलता है, उनके साप से बहुत बड़ा लाभ होगा, है ना। नारद जी जो है इनको उपदेश नहीं दे सकते, ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि तुम जो है क्या करो, जमुना जी में 3 बार स्नान करो, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो। ये इनको क्या उपदेश देंगे, ये क्या उपदेश सुनेंगे, इनको तो दंड मिलना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, तो क्या करेंगे वो, हैं वो तो तो क्या है, इनको दंड मिलना चाहिए। नारद जी को भगवान ने जो ध्रुव महाराज को नारद जी ने जो है ये शिक्षा दी कि तुम इस तरह से करो तो भगवान के दर्शन होंगे, है ना। तो 6 महीने में दर्शन हो गए, लेकिन इनको 36,000 साल तक, 36,000 साल के बाद भगवान के दर्शन हो गए। और जब दर्शन हुए तो फिर उन्होंने भी प्रार्थना की, स्तुति की, जो ध्रुव महाराज ने स्तुति की भाई स्तुति इन लोगों ने भी की। तो नारद जी एक जो है बहुत महान आचार्य हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं। तो वो जानते हैं कि अगर वो किसी को शिष्य बनाते हैं तो उसको जो है दंड दिया जाए या शिक्षा दी जाए। प्रहलाद महाराज इतने उन्नत हैं, ध्रुव महाराज से ज़्यादा उन्नत हैं, उनको मान अपमान का कोई विचार नहीं है। तो नारद जी जो है उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, तो प्रहलाद महाराज को कृष्ण कथा सुनाई। लेकिन ध्रुव महाराज को मान अपमान का बहुत विचार है, कृष्ण कथा नहीं सुन सकते। उनको तो साधना बताई कि कठोर साधना करो और इससे रजोगुण से ऊपर उठो। ध्रुव महाराज रजोगुण में मान अपमान का बहुत विचार है, और प्रहलाद महाराज सत्वगुण में मान अपमान का कोई विचार नहीं, उनको कृष्ण की कथा सुनाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है नारद जी जो है देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस गुण में और उसका किस प्रकार से उद्धार किया जाए, है ना। ठीक है, धन्यवाद। तो समय ज़्यादा हो गया, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।